धर्मप्राण सज्जनों, सामवेदीय उपनिषद केनोपनिषद पर इस समय हम लोग विमर्श कर रहे हैं। ये ब्रह्म विद्या है। और एक बात ये कि ब्रह्म विद्या या उपनिषद या गीता के प्रवचन में मनोरंजन के लिए कोई स्थान नहीं है। ये ज्ञान की कक्षा है। अच्छा, कोई मैथ की कक्षा, गणित की कक्षा में मनोरंजन के लिए जाता है क्या? कोई फिजिक्स की, केमिस्ट्री की परीक्षा में, कक्षा में मनोरंजन के लिए जाता है कि ज्ञान के लिए जाता है? ये मनोरंजन की कक्षा नहीं है। ये चुटकुले और गीत गाने की कक्षा नहीं है। ये ज्ञान की कक्षा है। जिस कक्षा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। किम समझो मैं मंदमति कलवल ग्रसित विमूढ़। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यमेव वेति तत्वतः त्यक्ता देहम। जो मेरा जन्म और कर्म को तत्व से जानता है। तो आजकल तो कथाएं मनोरंजन के लिए की जाती हैं, वाक चातुर्य के लिए की जाती हैं। इसके लिए भी तुलसी ने लिखा कि विषय इनका पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। लेकिन ज्ञानियों के लिए कथा क्या है कि बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। सकल जन के लिए, सामान्य जन के लिए रंजन माने मनोरंजन है। लेकिन जो ज्ञान से इस कथा को श्रवण करने आते हैं, कान के सुख के लिए, मन के सुख के लिए नहीं आते हैं, उनको तो कथा विश्राम दे देती है। बुध विश्राम। विश्राम मतलब क्या? अरे हमने आपसे बताया ना कि आप विश्राम की स्थिति में हो ही नहीं। जो भी आपकी अवस्थाएं हैं वो सारी अवस्थाएं आपको थकाने वाली हैं, असामान्य है, सहज नहीं है, असहज है। बैठे बैठे थकना है, बोलते बोलते थकना है, खड़े खड़े थकना है, सोए सोए थकना है। जीवन की जितनी भी अवस्थाओं में आप हो, वो विश्राम देने वाली अवस्था नहीं है। जब अपने आत्मस्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, जिसको तुरीय कहते हैं, तो विश्राम की अवस्था है। तो ज्ञानियों के लिए हरि चर्चा जो है ना, वो विश्राम देने वाली होती है, मतलब तुरीय में स्थित कर देने वाली होती है। और सामान्य जन के लिए मनोरंजन है। तो शिष्य जाके प्रश्न किया गुरु से कि किसकी प्रेरणा से मन अपने विषयों में गिरता है, किसकी प्रेरणा से प्राण अपने कार्यों का संपादन करता है, किसकी प्रेरणा से, किससे नियुक्त होकर के वाणी जो है वो अपने अर्थ को प्रकट करती है, वो वाणी बोलती है। और श्रोत्र को, नेत्र को कौन देवता है जो उसके विषयों में नियुक्त करता है, हाँकता है। आपको पता है ना कि इंद्रियों को भी पशु कहा गया है। गो माने पशु, गाय, और गो माने पृथ्वी भी होता है, और गो माने इंद्रिय भी होता है। तो गोचर तो लिखा ना, जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानव भाई। गो माने ये इंद्रियां, और गोचर माने इनके चलने का विषय, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। जहाँ तक मन जाए समझो सब माया है। तो गो मतलब इंद्रियों को इनकी विषयों में कौन हाँकता है,
किसके लिए इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं? तो गुरु उत्तर देता है कि वह कानों का कान है, आँखों का आँख है, मन का मन है, प्राणों का प्राण है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचो सौ प्राणस्य प्राण चक्षुरुपमुचि धीरा प्रेतादस्माद् लोकाद् मृता भवन्ति। वह मनसो मन, मन का मन है, प्राणों का प्राण है, नेत्र का नेत्र है, श्रोत्र का श्रोत्र है। और इनके विषयों से अपने को मुक्त करके यह जो जीव है ना, वो अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है, आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है। फिर आगे गुरु कहते हैं, जिस मंत्र की हमें व्याख्या करनी है, कि भाई देखो, उसके बारे में वर्णन करना कितना कठिन है कि न तत्र चक्षुर्गच्छत्, न वाक् गच्छत्, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो। मतलब न तत्र चक्षुर्गच्छत्, उस तक नेत्र जा नहीं सकता। न वाक् गच्छति, वाणी उस तक पहुंच नहीं सकती। नो मनो, मन उस तक पहुंच नहीं सकता। न विद्मो, और बुद्धि उस तक पहुंच नहीं सकती। न विजानीमो, न किसी भी तरीके से उसे जाना जा सकता है। एतद् अनुशिष्यात्, यथा एतद् अनुशिष्यात्, यथा माने जब उसको, एतद् माने इस आत्मा को जिसके बारे में तुम्हारा प्रश्न है, उसको अनुशिष्यात् माने बताया जा सके। अनुशासन माने शिक्षा भी होती है ना, अथ अनुशासन, योगानुशासनम, यानी योग की शिक्षा। तो जिससे कि आपको, तुमको उसके विषय में बताया जा सके, क्योंकि वहाँ न मन पहुँचता है, न वाणी पहुँचती है, न नेत्र पहुँचता है। आने न वो मन का विषय है, न वाणी का विषय है, न नेत्र का विषय है, न बुद्धि का विषय है, क्योंकि सब उसका विषय है। तो जब जो सबको अपना विषय बनाता है, उसको कौन विषय बनाएगा? फिर ऋषि कहते हैं, अन्य देव तद्विदादथो अविदादधि इति शुश्रूषम पूर्वेषां में नस्तत्याद्विचक्षिरो। अन्यद एव तद्विदितादथो अविदितादधि, मतलब कि अन्य देवता भी उसके बाद हैं, उससे पहले नहीं, इसलिए वो भी इसके बारे में नहीं बता सकते। इति शुश्रूम पूर्वेषां ए नस्तद्विचक्षिरे। कह रहा है गुरु, कैसा हमने पूर्ववर्ती अपने आचार्यों से, अपने ऋषियों से सुना है, अतः आचार्यों के उपदेश परंपरा से ही ब्रह्म ज्ञातव्य है। गुरु परंपरा से ही ये ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। ब्रह्म का ज्ञान मतलब कोई ब्रह्म थर्ड पर्सन बन ही नहीं सकता कभी। अगर ब्रह्म थर्ड पर्सन बन जाए, ब्रह्म अन्य पुरुष बन जाए, ब्रह्म आपकी बुद्धि के आगे आ जाए, तो बुद्धि का विषय हो गया। मन के कटोरे में आ जाए तो मन का विषय हो गया। क्या ब्रह्म इतना सीमित है कि आपकी बुद्धि में आ जाए, आपके मन में आ जाए? क्या इतना सहज है इंद्रियों के पकड़ में आ जाए? तब तो लोग पकड़ के उसको कैद कर रहे हैं। कितने लोग कहते हैं, अच्छा मूर्तियों में अगर देवता होते तो लोग मूर्तियों की आंख निकाल लेते हैं, लोग मूर्तियों को चुरा के संग्रहालय में जाकर रख देते हैं, करोड़ों में बेचते हैं। तो देवता विरोध क्यों नहीं करते? अरे भाई,
अगर देवता इतनी आसानी से प्रकट होने लगे हैं, चोर चोरी कर रहा है और देवता उसका हाथ पकड़ लें, तो उस चोर को पुरस्कार मिल गया, उसकी चोरी का पुरस्कार मिल गया कि देवता का दर्शन हो गया। और उस दर्शन का क्या है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। तो गया चोरी करने, अब पुरस्कार में मिल गया उसको आत्मदर्शन, मोक्ष हो गया उसका। है कितनी मूर्खतापूर्ण ये प्रश्न है कि अगर मूर्तियों में देवता हैं तो मूर्तियां चुरा ली जाती हैं, मूर्तियां विरोध क्यों नहीं करती? इतनी आसानी से देवता प्रकट होने लगे, चोर उचक्कों को मिलने लगे, तब लोग तपस्या क्यों करें भाई? तब चलो चोरी करते हैं, देवता हाथ पकड़ लेंगे, देवता का दर्शन हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बड़ी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। इतनी सहज से परमात्मा दर्शन नहीं होता है। और एक बात हो, दर्शन जब होगा तो आप नहीं रहोगे, और आप रहोगे तो परमात्मा नहीं रहेगा, आप ही परमात्मा हो जाओगे। क्योंकि बुद्धि का जो विषय है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? जो आपकी बुद्धि में अटेगा वही ना आपका दर्शन देगा। किसी चीज़ को हम कैसे देखते हैं पहले ये जानते हैं। जैसे मान लो घड़ा है या पुस्तक है, वो पुस्तक हमको कैसे कब दिखती? कभी कभी सामने चीज़ पड़ी है और हमको नहीं दिखता है, अचानक ध्यान जाता है ये चीज़ तो यही है। इसको जीवन में अनुभव करना, सामने चीज़ पड़ी है और दिखती नहीं है, दिखती कब है? कब दिखती है? जब उस चीज़ की वृत्ति अपने अंदर बनती है। जैसे हम घट को कब देखते हैं? जब ये आँख जो है वो घट से संवेदना ले आकर के भीतर चित्त में ले जाती है, तो चित्त में जो वृत्तियाँ हैं चेतन में, वो वृत्तियाँ जब घटाकार बन जाती हैं तो घट का दर्शन होता है। तो हम घट का दर्शन नहीं करते हैं, अपनी वृत्तियों का दर्शन करते हैं। मतलब इसी को योग में कहा गया है वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। हम इस संसार को कैसे देखते हैं? अपनी वृत्तियों के रूप में देखते हैं। वृत्तियाँ जैसी बनेगी वही चीज़ हमको बाहर दिखाई देगी। एक बात अच्छी तरह ध्यान, वो घट तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक हमारी वृत्ति घटाकार नहीं हो जाती। जब हमारी वृत्ति घटाकार होगी तो हमको वो घट दिखाई देगा। तो जब वृत्ति हमारी परमात्मा के आकार की होगी तब न परमात्मा हमको दिखाई देगा। तो हम घट को देखते हैं तो वृत्ति घटाकार हो जाती है। शब्द से, श्रवण से किसी शब्द को सुनते हैं तदाकार हो जाती है। स्पर्श करते हैं तो वृत्ति तदाकार हो जाती है ना। गंध सूंघते हैं तो गंध, वृत्ति में पहले गंध आता है तब हमको गंध महसूस होता है। वृत्ति में पहले शब्द का अर्थ आता है तब शब्द का अर्थ हमको महसूस होता है। अगर उसी भाषा में कोई बोले, अभी बंगाली भाषा में ही हम बोलने लगे हैं, तो आवाज़ तो कान में जाएगी, आपका अर्थ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अर्थ की वृत्ति नहीं बन रही है। अब वही बंगाली सुनेगा तो उसको खूब समझ में आएगा। तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, जिस चीज़ की वृत्ति बनती है। अब परमात्मा के यहाँ न नेत्र जाता है, न वाणी जाती है, न श्रोत्र जाता है, न मन जाता है, न बुद्धि जाती है, तो परमात्मा की वृत्ति कैसे बनी? बताइए। तो परमात्मा की वृत्ति बनने की कब? शास्त्रानुमोदन के बाद, सत्संग की बाद। जो हमारे पूर्वेश शाम आचार्यों ने, पहले के आचार्यों ने यही मंत्र बताया जा रहा है कि नस्तत् बीजचक्षरे, जो हमको समझा करके उस परमात्मा के बारे में बताया, उससे ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। सत्संग से, शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु के प्रवचन से
वह वृत्ति बनेगी। आपकी इंद्रियों के पकड़ में वो आने वाला नहीं है, सत्संग की पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जिन्होंने उस आत्म साक्षात्कार किया है, वह आत्म साक्षात्कार को बताने का प्रयास करते हैं। तो परमात्मा को जानने का एकमात्र साधन सत्संग है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगत संसित कर अंता। बिनु सत्संग भगत नहीं, तेहि बिन बिनहि राम। बिना सत्संग के परमात्मा नहीं मिलता है। भागवत में भगवान कहते हैं कि ना मैं कर्म से मिलता, न जग से मिलता, न तीर्थाटन से मिलता, निष्ठापूर्तम न दक्षिणा, इन सबों से नहीं मिलता तो कैसे मिलते हो? भगवान उद्धव जी पूछते हैं का यथारोध्यत माम सत्संगो सर्वसंगा पहो माम। जितना कि मैं आसानी से सत्संग के पकड़ में आ जाता हूँ। क्योंकि जब सत्संग सुनोगे तो आपकी, अगर वो सही सत्संग हो रहा है, अगर वो चुटकुला गाना बजाना मनोरंजन नहीं हो रहा है, भड़ीती नहीं हो रही है, तो निरंतर रूप से ब्रह्म का गूढ़ चिंतन चलेगा। और तब वृत्ति तदाकार बनेगी, और तदाकार वृत्ति बनेगी ना, तब ब्रह्म का भीतर बोध होगा। इस बात को जान लेना। एक श्लोक आता है, लग रहा है मुझे ठीक से याद न हो, कि त्वद तीर्थया व्यापकता हटाते, ध्यानेन चेतः परता हटाते, अस्तुत मया आगे लग रहा उठेगा नहीं, कि अस्तुत मया शब्द परता हटाते, क्षमस्व शंभो त्रिविध अपराध, त्वद तीर्थया व्यापकता हटाते। हे भगवान शिव, हमने आपके लिए 3 अपराध कर दिया है, हमारे इन तीनों अपराधों को क्षमा करना। वो 3 अपराध क्या क्या हैं? कि तुद तीर्थया, जब आपको पानी के लिए तीर्थ करने गया तो आप सर्वव्याप्य हैं, इस मान्यता का हमने हत्या कर दी। तद्देजत तन्नेजत तद्देजत तद्दूरे तदंतु के तदंतु रस्य सर्वस्य तत्सर्वाशवाय, सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतः अक्षिस्तिलोमुख सर्वतः श्रुतमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठ। परमात्मा कहाँ है? ये यहाँ है, वहाँ है, सबके भीतर है, सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह उसके हाथ हैं, सब जगह पैर हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह श्रोत्र हैं, सब जगह उसके नेत्र हैं, सर्वव्याप्य है, व्यापक व्याप्य, खंड अनंता। वो खंड खंड नहीं है, वो बद्रीनाथ में नहीं है, केदारनाथ में ही नहीं है, नहीं है कर ही लगा दिया हमने, कि वो बद्रीनाथ में ही नहीं है, वो केदारनाथ में ही नहीं है, वो जगन्नाथ में ही नहीं है, वह 12 ज्योतिर्लिंगों में ही नहीं है, वह तो इस ब्रह्मांड को पूरा व्याप्त किए हुए है। इन सर्वविधम ततम, गीता भगवान ने कहा, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। मानस में भी कहा, अग जग में कहा कि देश काल दिस विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। शिव जी कह रहे हैं ये बात मानस में, ब्रह्मा जी से और सब देवताओं से। क्योंकि देवता कह रहे हैं कि कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। भगवान को कहाँ पाएं और पुकार करें? तो हम भगवान को पाने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं, हम भगवान को पाने के लिए केदारनाथ जाते हैं, हम भगवान को पाने के लिए जगन्नाथ जाते हैं, हम भगवान को पाने के लिए रामेश्वरम जाते हैं, काशी जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, प्रभास क्षेत्र जाते हैं।
तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा की सीमाओं को कम कर देते हैं, उनकी सामर्थ्य को कम कर देते हैं, उनकी व्यापकता को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। सर्वत्र रहते तो हम केदारनाथ क्यों जाते, हम बद्रीनाथ क्यों जाते? अगर वो सर्वत्र है तो हम जहाँ है वहाँ भी है, हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है? हमारे अगल में, हमारे बगल में। उपनिषद कहता है कि तुम्हारे नीचे, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, सर्वत्र तो परमात्मा ही तुमको वेष्टित किए हुए भी। तो जब हम परमात्मा को ढूंढने कहीं जाते हैं तो परमात्मा की व्यापकता की, मान्यता की हत्या कर देते हैं, उसके एक महात्म की हत्या कर देते हैं। इसी को ऋषि कह रहा है कि त्वद तीर्थया व्यापकता हटाते, ते मैंने तुम्हारी व्यापकता का आपके लिए तीर्थ करके हत्या कर दी मैंने, कि आप वहाँ हो लेकिन सर्वत्र नहीं हो। ध्यान चीत परता हटाते। और ध्यान माने ध्यान जब लगाया, चेत परता हटा, ध्यान लगाया आपका, रामेश्वरम का ध्यान आ रहा है, ये ध्यान आ रहा है, चाहे भगवान को किसी प्रकार का ध्यान आ रहा है, तो हम इस बात को क्यों भूल गए कि चेत परता हटाते। वो चित्त में अंतःकरण में आने वाला नहीं है, वो हमारे ध्यान में आने वाला नहीं है। न तत्र वाक् गच्छत न चक्षु गच्छत, ही नहीं बताया जा रहा है। न तत्र चक्षु गच्छत न वाक् गच्छत न मनो न विदुओ न विजानीमो। ध्यान तो मन से ही लगाओगे, वो मन के बस का ही नहीं है। तो आपके सामर्थ्य को हमने हत्या कर दी। क्या? कि वो मन में आने वाला नहीं है, वो बुद्धि में आने वाला नहीं है। तो आपका ध्यान ही न चेत करता हटा। आप हमारी चेष्टा से हमारे ध्यान में आने वाले नहीं हो, उससे ऊपर हो, तो आपके लिए ध्यान लगा के आपके इस सामर्थ्य की हत्या कर दी हमने। अस्तुतमया शब्द पड़ता हता, और न तत्र वाक् गच्छति, वहाँ वाणी पहुँच ही नहीं सकती, तो अस्तुति क्या कर रहे हो? अभी बताना रहा मंत्र में, न तत्र वाक् गच्छति। जब वाणी वहाँ पहुँच ही नहीं सकती, आप वाणी से भी परे हो, तो स्तुति किसको सुना रहे हो? हे भगवान शिव, हमने आपके महात्म में इतनी जगह चोट कर दी, आपके व्यापकता में चोट कर दी। आप मन से ऊपर हो, मन की हर चेष्टाओं से ऊपर हो, ध्यान लगा करके आपके इस महात्म को चोट पहुंचा दी, हत्या कर दी। और स्तुति करके वाणी आप तक पहुंच नहीं सकती, आप वाणी की पहुंच से परे हो। इस सामर्थ्य की हत्या कर दी, इस महात्म की हत्या कर दी। 3 चोट हमने आपके महात्म को पहुंचा दिया। क्षमस्व शंभो त्रिविध अपराधान, हमारे 3 प्रकार के अपराधों को हे भगवान शिव क्षमा करें। तो आप घूमने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए मत घूमो। उसको पाने के लिए तो बैठना पड़ेगा। साफ साफ शंकराचार्य ने डंका की चोट पे कह दिया, बदंत शस्त्राणी। हम इतना सब शास्त्र सुना रहे हैं, लेकिन अगर इसका आप जैसे कि भोजन किया और उल्टी कर दिया है, फिर भोजन किया फिर उल्टी कर दिया, तो एक दिन मर जाओगे। भोजन कोई फायदा नहीं करेगा। अरे भोजन करना होगा, उसको पचाना होगा, फिर अपने जीवन में उसको परिवर्तित करना होगा। आपका जीवन भोजन से चलता है। इसीलिए उपनिषद में कहा, अन्नम प्राणम विजानात, अन्न को ही प्राण समझो। 10 दिन अन्न नहीं खाइए तो पता चल जाएगा कि प्राण आपका कहाँ है, किस में प्राण है, उसी दिन पता चल जाएगा। ये अन्न जो हमारा है वही प्राण बनता है। प्राण माने जीवन। तो जब भोजन जीवन में बदल जाए तो भोजन की सार्थकता है। उसी तरह से ये उपदेश जो मैं दे रहा हूँ ब्रह्म ज्ञान का, अगर ये ब्रह्म ज्ञान में बदल जाए, आत्मबोध हो जाए,
जिसको मैं बार बार चेष्टा करके समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, वो समझ में आ जाए, श्रवण हो जाए, मनन हो जाए, फिर निधिध्यासन हो जाए। मतलब सुन लिया, पचा लिया और फिर वो हमारा ज्ञान हो गया। तो ऋषि समझा रहा है कि देखो भैया, न तत्र चक्षुर्गच्छति। अच्छा, एक ने कहा, कभी मुझसे प्रश्न किया किसी सत्संग में, याद नहीं ठीक से, कि आत्मा दिखती नहीं तो हम कैसे विश्वास कर लें। हमने कहा कि जानने का एकमात्र साधन नेत्र ही है क्या? हवा को आप देखते नहीं हो ना, तो विश्वास करते हो कि नहीं कि हवा है? क्यों? क्योंकि स्पर्श से पता चलता है। एकमात्र आँख ही किसी चीज़ को जानने का साधन नहीं है कि देखा नहीं तो माने कैसे? ईश्वर को देखा नहीं तो माने कैसे? मतलब जो आँख से देखते हो उसी को मानते हो, तो हवा को तो नहीं देखते हो तो कैसे मान लेते हो? गंध को देखते हो क्या? आँख से गंध दिखती है, लेकिन नासिका उसको पकड़ लेती है कि नहीं? हवा को त्वचा पकड़ लेती है ना, स्पर्श से पकड़ा जाता है कि नहीं हवा? आकाश को देखते हो, लेकिन ये शब्द गमन कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये शब्द किस में गमन कर रहा है? आकाश नहीं होता तो ये शब्द आता जाता कहीं? तो आकाश को कोई देखता है नहीं, तो कैसे पता चलता है? शब्दानुगमन से पता चलता है कि आकाश है, तभी शब्द आ जा रहा है। और शब्द दिखता है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ, आप वीडियो पर मेरे शकल सूरत देख रहे हो, शब्द का रूप थोड़ी देख रहे हो, शब्द तो कान से पकड़ रहे हो ना। तो हमारे पास जानने का एकमात्र साधन आँख नहीं है कि या नहीं देखेगा तो मानेंगे नहीं। अरे, पांचों विषयों में आँख केवल रूप को ही देखती है बस। बकिया चार विषय तो चार दूसरी तरह की ज्ञान इंद्रियां पकड़ती हैं उनको। उसी तरह से बहुत सी चीज़ ज्ञान इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती है। मन से मनन करके उसको हम जानते हैं, बुद्धि से विमर्श करके हम उसको जानते हैं। तो जानने का साधन केवल इंद्रियां हमारे पास नहीं है, जानने का साधन मन है और जानने के साधन बुद्धि है। लेकिन ये सारी साधन उसको नहीं पकड़ पाते हैं। तुलसी ने कहा ना कि मन समेत जहि जान न बानी, तर्क न सकई सकल अनुमानी। अच्छा, किसी चीज़ के बारे में हमको परिचय देना होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का परिचय हमको देना है, तो पहले तो क्रिया से परिचय देते हैं। जैसे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मतलब क्या कर्म करता है इससे उसका परिचय देते हैं। मजदूर है, मास्टर है ना? अब परमात्मा का परिचय किस क्रिया से हम देंगे? तो लोग कहते हैं कि जगत का नियंता है, वह विश्वकर्मा है, यह विश्व उसी का कर्म है, वह जगत का निर्माता है। फिर हम किसी का रंग से परिचय देते हैं, काला है, गोरा है। तो परमात्मा का परिचय हम देते हैं नील सरोरु, नीलमणि, नील नीलधर श्याम, वह नीला है। 12 छवि शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम। तो उसका वर्ण कैसा है? तो हम बोलते हैं कि नीला है, क्योंकि नीला वर्ण जो है वो अनंत का प्रतीक है। आकाश हमको नीला दिखाई देता है और आकाश अनंत है। उसी तरह से परमात्मा
अनंत है। और रामचरितमानस का ये जो दोहा है ना, जरा ध्यान से सुनना, बड़ा सारवान है। मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं और उनकी घोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव बार बार आते हैं। वर मांगो, जो चाहो मांग लो, वर मांगने के लिए ललचाते हैं। तुलसी लिखती है ना मानस में, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। एक बार दो बार नहीं, बहुत बार ये तीनों देवता आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शिव आए। मांगव बर बहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। बर मांगो, ना हम आपसे नहीं बर मांगेंगे। अरे किससे बर मांगोगे भैया? काम उससे बर मांगेंगे कि अगुण अखंड अनंत अनादि, जे चिंतई परमार्थवादी, नीति नीति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। ऐसा प्रभु सेवक बस आई, भगत हित लीला तनु गाई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तव हमार पूजहि अभिलाखा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, करह कृपा प्रणतारत मोचन। हम वह रूप देखना चाहते हैं, कि शंभु विरंच विष्णु, ये नाना नाना उनके अंश से पैदा होते रहे हैं। विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत्सम संगरता, विधि सत कोटि शिष्ट निपुनाई, शारद अमित कोटि चतुराई, दुर्गा अमित कोटि सतमर्दन, राम काम सत कोटि सुभगतन, कोटि शक्र संविभव विलासा। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों रुद्र, रोम रोम से जिसके पैदा होते हैं, रोम रोम, उस प्रभु को जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, और ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं कह के वेद जिसका निरूपण कर रहे हैं। बृहदारण्यक में हर उपनिषदों में नीति नीति उसकी महिमा कह के कहा, इतना ही नहीं, ऐसा भी नहीं। इद मिथ्यम कही जात न सोई, मानस में तुलसी ने कहा प्रभु ऐसा ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता। उपनिषद में क्या कहा है? कि जो कहता है कि मैं ब्रह्म जानता हूँ, ब्रह्म को नहीं जानता है, और जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, वही ब्रह्म को जानता है। वह जानने वालों का नहीं जानने वाला, और नहीं जानने वाले का जानने वाला है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्म को जाना ही नहीं जा सकता। जो कहता है कि हम नहीं जानते वही सही है। ब्रह्म ऐसा है, निरूपण ही नहीं किया जा सकता, तो जो कहता है कि ब्रह्म को ऐसे निरूपित नहीं किया जा सकता वही सही है। बात समझिए। तो तुलसी ने इतना सुंदर एक लिखा दोहा कि नील सरोरुह नील मन नील नील धर श्याम। किसका दर्शन करना चाहते हैं मनु? क्या जिसके अंश से कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु, कोटि कोटि शिव पैदा होते हैं। तो भगवान का ऐसा रूप धारण करना पड़ा ना, जिसमें ब्रह्मा भी समाहित हो, विष्णु भी समाहित हो और शिव भी समाहित हो। तो नील सरोरुह, अब देखो सरोरुह कह के ब्रह्मा जी को ले लिया, क्योंकि ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं। भगवान के शरीर की शोभा कैसी है? नीले कमल की तरह। नीलमणि, नीलमणि कह के विष्णु को समाहित कर लिया, क्योंकि विष्णु गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं नीले रंग की। तो नीलमणि कह के विष्णु को खींच लिया। नील नीरधर श्याम। और भगवान का स्वरूप कैसा है? का नीरधर श्याम।
उस जल धारण करने वाले श्यामल बादल की तरह है। और भगवान शिव का भी एक नाम है नीरधर, क्योंकि जटा में नीर धारण करते हैं, गंगा को धारण करते हैं। तो उस स्वरूप में ब्रह्मा भी समाहित हो गए, उस स्वरूप में विष्णु भी समाहित हो गए, उस स्वरूप में शिव भी समाहित हो गए, तीनों को खींच लिया। फिर प्रभु को जानने का 3 ही साधन है। क्या? अरे ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है। तो विराग का बार बार उपमा किसे देते हैं? कमल से देते हैं। पद्म पत्र इवाम भसागत, भगवान ने कहा ना कि जैसे पद्म पत्र है, कमल है, वो हमेशा जल से ऊपर रहेगा, रात भर में चाहे जितना बढ़ जाए वो जल में डूबेगा नहीं। रात भर में 20 मीटर जल बढ़ जाए तो 20 मीटर ऊपर कमल रहेगा, जल में डूबेगा नहीं। वो वैराग्य का प्रतीक है। और मणि ज्ञान को उसको कहते हैं सदा ही एक रस रहे। मणि का प्रकाश सदा ही एक रस रहता है। उसमें पानी डाल दो तो भी प्रकाशित रहेगा, उसका प्रकाश बुझेगा नहीं। धूल में लिटा दो तो भी प्रकाश रहेगा, किस आंधी में रख दो तो भी प्रकाशित रहेगा। ज्ञान वह सुख आए दुख आए सब में सभा। एक श्लोकी महाभारत का एक श्लोक है कि शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान शतान च। वो प्रतिदिन आता रहता है। और आवसंत मूढ़ा न तो पंडिता, लेकिन वह केवल मूढ़ों को ही प्रभावित करता है, विद्वानों को, ज्ञानियों को नहीं, है ना। अरे भाई जिंदगी है, कभी हर्ष आएगा, कभी विषाद आएगा, कभी जन्म आएगा, मरण आएगा, उत्साह आएगा, बदा आएगा। जिंदगी इसी का नाम है। एक रस जिंदगी चलती थोड़ी ही है। कभी पापात्मा अपना ही मन अपने को कभी पापी कहेगा, अपने को पुण्यात्मा कहेगा। तो मन में आया कोई गलत काम हो गया, अरे हमसे पाप हो गया, उस दिन हम पापी बने रहे। दूसरे दिन अच्छा काम हो गया तो पापी वाला हमारा स्वरूप मर गया, अब हम पुण्यात्मा हो गए। रोज पर पापात्मा बनते हैं, रोज पुण्यात्मा बनते हैं, रोज धर्मात्मा बनते हैं, रोज विद्वान बनते हैं, रोज मूर्ख बनते हैं, रोज सुखी होते हैं, रोज दुखी होते हैं। तो ये रोज रोज आते हैं जीवन में, लेकिन मूर्खों को ही व्यथित करते हैं। और ज्ञानी तो सब में सम रहता है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। तो चिंतामणि जो है, अरे वो कौस्तुभ मणि जो है, विष्णु को नीलमणि कह के ज्ञान को मैंने कहा कि वैराग्य का भी लक्ष्य वह रूप है, ज्ञान का भी लक्ष्य वही रूप है। और रसदार भक्ति क्या है? सा तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा च। भक्ति को रस रूपा, भगवान का प्रेम स्वरूपा कहा गया, रसो वै सह कहा गया। तो निर्धर कहकर भक्ति को समेट लिया। कहा कि वह स्वरूप जो भगवान प्रकट हुए, उसमें ब्रह्मा का स्वरूप समाहित है, उसमें विष्णु का स्वरूप समाहित है, उसमें शिव का स्वरूप समाहित है, उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा समाहित है, उसमें वैराग की पराकाष्ठा समाहित है, उसमें भक्ति की पराकाष्ठा समाहित है। तो इतना स्वरूप बनाया गया। और फिर कह दिया नेत नेत जय वेद रूपा, मतलब उनमें अध्यारोप करके। और फिर कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वर्णातीत है, न तत्र आगच्छत न मनो बीजानी में कुछ नहीं। ये सब जो कहा तो क्या हो गया भैया? कई अपने ही मन के मैल को साफ करना है। जैसे हम साबुन लगाते हैं ना, पहले शरीर में साबुन लगाते हैं तो फिर उसको पानी डाल के धो देते हैं। साबुन लगाते हैं धोने के लिए, है ना, कि शरीर का मैल साफ हो जाए। वैसे ही मन जब हम नेत्र में बैठते हैं तो भगवान का रूप देखना चाहते हैं, तब जब रूप देखना चाहते हैं तो मूर्ति बना लेते हैं, तब कोई कैलेंडर टांग देते हैं। कान में बैठना चाहते हैं तो भजन सुनना चाहते हैं। जीवा पर बैठते हैं तो नाम राम जपना चाहते हैं। चरण में बैठते हैं तो तीर्थ जाना चाहते हैं। हाथ में आते हैं तो पूजा करना चाहते हैं।
नासिका में बैठते हैं तो धूप दीप का उसका गंध लेना चाहते हैं, जिह्वा में बैठते हैं तो प्रभु का प्रसाद चखना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने चित्त तत्व में बैठते हैं, जिसको मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, जो मन का मन है, वाणी का वाणी है, इंद्रियों का इंद्रिय है, जो सबके पीछे सबको नचाता है, और जब हम उसमें बैठेंगे तब तो वहाँ न नेत्र जाएगा, न सूत्र जाएगा, न बुद्धि जाएगी, न मन जाएगा, तो वहाँ कैसा रूप भगवान का बनाएंगे हम? क्या जब हम अपने चित्त में बैठ करके परमात्मा का स्वरूप बनाते हैं तब वह स्वरूप बनता है। ये जितना साबुन लगाए थे सब धो दिया, जितना उनमें गुण अध्यारोपित किए थे सब खत्म कर दिया। कहा नहीं नहीं, निर्गुण निरंकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संतोहा प्रकृत पार प्रभु सबूरवासी। अब कहाँ से बैठ के आप परमात्मा का क्या रूप बना रहे हो ना? क्योंकि भगवान ने साफ साफ कहा, जहीं के हृदय जहाँ जस प्रीति प्रभुतः प्रगट तहाँ तही रीति, ये यथा माम प्रबद्धन्ते स्थान तथैव भजाम्यहम्। तो जैसा आपका अंतःकरण है, जो आप वैसी आपकी वृत्तियाँ, वैसे ही आपका परमात्मा, वैसे ही आपका परमेश्वर है। जहाँ आप बैठे हो वहाँ से परमात्मा का अपने अनुकूल रूप बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब अपने चित्त तत्व में बैठ जाओगे, आत्म तत्व में बैठ जाओगे, तो परमात्मा का कौन रूप बनेगा? तब वही उनका जो वास्तविक रूप है, क्या निर्गुण निरंकार अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थवादी, नीत नीत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। तो ये उपनिषद का अभी आगे और मंत्र आएंगे, तो इस उपनिषद का एक ही बात पर जोर है, क्या कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, और इस भीतर का जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, अखंड चैतन्य से जब तक इसका एक रूपता नहीं कर लोगे, जब तक अपने मन को समझा नहीं लोगे कि हमारा जो ये प्रत्यक्ष चैतन्य है और ये जो अखंड चैतन्य परमात्मा है, दोनों एक ही है, ये बात सुलझेंगे नहीं जब ये बात ठीक से समझ में आ जाए। अब ये ठीक से समझ में एक दो दिन में नहीं आएगी। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो संशय कर भंगा। तो ये सत्संग का क्रम चलता रहे। थोड़ा देखो भैया, ऋषि हाथ उठा दे रहा है कि हम कैसे समझाएं, न वाणी का विषय है, न मन का विषय है, न बुद्धि का विषय है, न जानने का विषय है, न जलाने का विषय है, न सुनने का विषय है, न सुनाने का विषय है। ये वेद का ऋषि जब हाथ खड़ा कर दे रहा है तो हम तो बहुत साधारण हैं। कह रहा है कि फिर भी संतों की वचनों से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो अब ये संतों के वचनों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जितना हम समझ ले रहे हैं उतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उतना भी आप समझ लेना तो इतना तो जान लें कि जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप बराबर एक चीज़ का जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं ना कि शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कहीं शुगर तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, हैं? ये भोजन हमारे शरीर का स्वास्थ्यकर साबित हो रहा है, हाइजेनिक साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह जब आप प्रवचन सुने, जब कोई धार्मिक अनुष्ठान कराएं, जब तीर्थ व्रत करने जाएं, जब कोई गुरु करें, तो एक बात जरूर देखें कि हमारे जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर नहीं बदल रहा है तो सब व्यर्थ है, श्रमेव ही केवल, तो सब व्यर्थ है। अगर दृष्टिकोण बदल रहा है और बदलते बदलते एक दिन ये समझ में आ गया कि जैसे हाथ मेरा है मैं नहीं हूँ, आँख मेरी है आँख मैं नहीं हूँ, जिस दिन समझ में आ गया कि शरीर मेरा है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो इस शरीर में बैठा हुआ वो अखंड ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूँ, जिस दिन ये संसार को भी देखने का जब दृष्टिकोण बदल गया, तब आप समझना कि अब कुछ जीवन में सही सुधार हो रहा है और अब कुछ परमात्मा के निकट हम जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद।